आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए और बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए आपके सामने यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के बारे में जानकारी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, पूछा जाता है अक्सर कि तमिल भाषा में रामायण और महाभारत का अनुवाद किसने किया, तेलुगु भाषा में है, कन्नड़ भाषा में है। तो रामायण और महाभारत का एक क्रम आपके सामने रखा है ताकि सवाल आए तो किया जा सके। जैसे तमिल भाषा में अगर देखें, रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था 11वीं शताब्दी में। अगर हम महाभारत का देखें तो विल्ली पुतुर ने किया है 14वीं शताब्दी में तमिल भाषा में। अब तेलुगु भाषा में अगर देखें रामायण का अनुवाद तो रंगनाथ ने किया है 13वीं शताब्दी में। महाभारत का देखें तो नए नश ने किया है, क्योंकि ये शताब्दी तो एक यहाँ पे क्रम के लिए लिख दिया, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाएगा किसने किया है। तो महाभारत का तेलुगु भाषा में नए नश ने किया है अनुवाद। अब कन्नड़ भाषा में अगर देखें रामायण का अनुवाद किसने किया तो पंपा द्वितीय ने किया था 12वीं या 13वीं शताब्दी में। महाभारत का देखें तो नारायणप्पा ने किया है 15वीं शताब्दी में। तो क्योंकि पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में और कन्नड़ भाषा में यहाँ पे एक सीक्वेंस में आपके सामने चीज़ों को रखने की कोशिश है ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सकें। तो देखिए, प्रबोध चंद्रोदय, इसका गुलजारे हाल नाम से जो अनुवाद जो किया है मुंशी बनवाली दास ने, पूछा जाता है इसको। फुतुहाते आलमगीरी जो पुस्तक है ईश्वर दास नागर ने इसको लिखा है। तो फिर देखिए आगे चलते हैं। जैसे जैन विलास है तो कश्मीर के शासकों का इतिहास है, जैनुल आबदीन के पीरियड में भत्तावतारा ने इसको लिखा है, पूछा जा सकता है जैन विलास के बारे में। खजाइनुल फतूह है, ये अमीर खुसरो की पुस्तक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड की घटनाएं इसमें लिखी गई हैं। नू सिपेहर है, कहीं कहीं इस तरह भी लिखता है नहू सिपेहर। तो नू सिपेहर ये भी अमीर खुसरो की, इसमें भारत की जलवायु, पशु पक्षी आदि के बारे में जानकारी दी गई है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसी तरह देखें देवल रानी खिजर खां जो है ये भी अमीर खुसरो की ही पुस्तक है। तारीख़ फिरोज शाही अगर हम देखें तो ये 1357 ईस्वी में पूरी हो गई थी, इसको लिख लिया था ज़ियाउद्दीन बरनी ने। अब हम देखें जैसे लीलावती पुस्तक है, ये गणित की पुस्तक है, इसका अनुवाद जो है वो फैज़ी ने किया था। अगर हम महाभारत का देखें अनुवाद तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया था, इसका नाम रज़्मनामा रखा था और ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तरह पंचतंत्र का अगर देखें तो इसका अनुवाद अनवार ए सुहेली नाम से अबुल फजल ने किया था। रामायण का देखें तो बहुत सारे विद्वानों के साथ मिल करके अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही रामायण का भी अनुवाद किया था। इसी तरह देखें अबू तालिब कलीम जो थे उनको शाहजहां ने राजकवि की पदवी जो है वो दिया हुआ था, पूछा जा सकता है, इसलिए जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसी को रखा है। फिर देखिए आगे चलते हैं। जैसे मासीरे जहांगीरी ये पुस्तक है जो कामदार खां ने लिखी है। इसी तरह देखें इंतखाबे जहांगीरी है, ये अब्दुल वहाब ने इसको लिखा है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपके सुमेलित करने में। इकबाल नामे जहांगीरी जो है वो मोतमद खां ने इसको लिखा है। इसी तरह हम देखें लाहौर को अगर देखें तो शुरुआती दौर में लाहौर जो था वो फ़ारसी साहित्य का केंद्र था, ये यहीं पर डेवलपमेंट फ़ारसी भाषा का हुआ था। यानी फ़ारसी साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास जिसे कह सकते हैं केंद्र अगर भारत में गए तो लाहौर था। भारत का सादी जो है वो अमीर हसन को जो है वो कहा जाता है। तो ये हमने देखा आपके सामने एक छोटे से क्रम में रखने की कोशिश की है, छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन क्योंकि इसमें पुस्तकों की ही जानकारी दी गई है तो उम्मीद है इससे कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। और एक एक सवाल पर काफ़ी कैंडिडेट आगे पीछे होते रहते हैं, तो इसीलिए आपके सामने इसको रखने की कोशिश की है ताकि अगर सवाल मतलब पूछा जाता है तो उसे किया जा सके। तो फिर किसी दिन आपके सामने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप पेश की जाती रहेंगी, तो देखा जाएगा कि किस चीज़ पर बनाया जाए, ताकि जो चीज़ें आने वाली होती हैं उसी को अगर बनाया जाए तो फ़ायदा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।